हेलो दोस्तों, आप सभी को सदाबहार स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम सब देखेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी गोधली भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और दूसरे लेक्चर में हम लोग सब्जेक्टिव चालू करेंगे। तो चलिए देर न करें और हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकल पाल। रामजी सकल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता को किसे आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, मुक नायक क्या है? मुक नायक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या पूछ रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ए में दिया हुआ है 1956 दिल्ली, बी में दिया हुआ है 1957 मध्य प्रदेश, सी में दिया हुआ है 1958 वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1959 बिहार में। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में हुआ था बाबा साहेब का मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6-7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ए में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1988, बी में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1989, सी में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1990 और डी में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1891। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भीमराव अंबेडकर, बी नंबर कह रहा है ज्योतिबा फूले, सी नंबर कह रहा है राजगोपालाचारी और डी नंबर कह रहा है महात्मा गांधी। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जी का संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। ए में कह रहा है जाति प्रथा, बी में श्रम विभाजन और सी में अणुबम और डी में दूध पानी। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन की। सब समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले अंबेडकर जी के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पूछ रहा है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? यानी जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में।
जाति पाति तुर्क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो ए में कह रहा है कहानी, बी में भाषण, सी में निबंध और डी में साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर जी की है? तो एक में कह रहा है द कास्ट इन इंडिया, बी में कह रहा है द अनटचेबल्स हु आर दे, सी में कह रहा है हु आर शुद्राज और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी महात्मा जी का द्वारा लिखा गया रचना है, यानी द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर शुद्राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादित्व के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन दिया हुआ है ए में द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी नंबर दिया हुआ है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी नंबर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी नंबर है हु इज शुद्राज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ संपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर बोल रहा है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने अंबेडकर जी के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण करके श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए में ऑप्शन है ब्राह्मण, बी में क्षत्रिय और सी में दलित और डी में कायस्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका ऑप्शन है ए में जातिवाद में, बी में नारीवाद में, सी निर्विवाद में और डी परिवाद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में लेखक साहब को विडंबना दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है रानीबाई, बी में कुंतीबाई, सी में शीलाबाई और डी में भीमाबाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? ए में ऑप्शन है 1920, बी में ऑप्शन है 1918 और सी में 1916, डी में 1914। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसका ऑप्शन है ए में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी में है जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी में आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और डी में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। क्वेश्चन क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है।
यही था लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात। यहाँ पर दृष्टि होगा, दृष्टि है ना, गलती से लिखा गया है, दृष्टि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए में ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी में जिसमें सभी धनी हो। सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। और डी में जिसमें सभी स्वस्थ हो। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे कहते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका ऑप्शन है ए में अशिक्षा को, बी में जनसंख्या को, सी में जाति प्रथा को और डी में उद्योग धंधों की कमी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? इसका ऑप्शन है ए में भीमराव अंबेडकर की, बी में राम मनोहर लोहिया की, सी में महात्मा गांधी, डी में सुखदेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का रचना है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा डैश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक है। आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है ए में महू मध्य प्रदेश, बी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में डुमराव बिहार और डी में दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका ऑप्शन है ए में उज्ज्वल भारत, बी में उड़ता भारत और सी में बहिष्कृत भारत, डी में पुरस्कृत भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत का डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी में भीमराव अंबेडकर, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हमारा रहा एक पाठ गोधली का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव इसमें ख़त्म हो गई। हम आगे की लेक्चर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे और यहाँ पर बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी, मैथ से लेकर इंग्लिश और साइंस, सोशल साइंस सभी चीज़ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा और वो क्वेश्चन आंसर आप लोग को वीवीआई के तौर पर रहेंगे, जिसके पूछने की चांस 90% है और सभी चैप्टर करा दिए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। हमारे चैनल का नाम है सदाबहार स्टडी और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।